आवेदन आज सौंपे हैं आप? हम जो है स्वच्छता पर्यवेक्षक जो है अधिक करने के संबंध में डाले हैं जी। जैसे मैं दरगाहीगंज पंचायत में 2018 से आज तक जो है स्वच्छता ग्राहक पद पर कार्यरत हूँ जी। और जो है ग्राम पंचायत दरगाहीगंज के जो है मुखिया जी जो है हमारे स्थान पे जो है दूसरे को जो है क्या कहते हैं स्वच्छता प्रभारी पद पर पर्यवेक्षक पद पर जो है चयन कर दिया गया है। आवेदन सौंपे आज? हाँ, आवेदन हम डीएम साहब को जो है दिए हैं। धन्यवाद। क्या आपका क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? मुकेश है देखिए कि जो मैं 2018 से फोकट में कोई रुपया बिना मानदेय का काम कर रहे थे, आज SLW में जो है 7,500 सुपरवाइजर का पद जो है दिया गया है, उसमें जो है वह मुखिया जो है दूसरे को वह पद दे दिया गया है, जो कि आज मानदेय का जो पैसे कमाने का 2 टका जो है मानदेय मिलने का समय आया तो मुखिया जी दूसरे को जो है पैसे के लेन देन करके दिया। क्या नाम है उनके? मुखिया जी का दिलीप कुमार। कौन सा पंचायत है? दरगाहीगंज पंचायत। वार्ड नंबर जो है 6। वार्ड नंबर 6 दरखास्त से हूँ। स्नातक स्तर तक आने पर उसको विभिन्न चरणों में विभिन्न राशि प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त एक परवरिश योजना है कि अगर हमारे कोई समाज में ऐसे बच्चे हैं जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, ऐसे बच्चे हैं उम्र जिसकी 18 साल से कम हो और उनका माता पिता कोई नहीं हो तथा वह अनाथ हो गया हो, तो वैसे बच्चों के परवरिश योजना के अंतर्गत हम लोग आवेदन लेते हैं तथा आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से अथवा बाल विकास परियोजना कार्यालय के माध्यम से आप आवेदन कर पाएंगे और उसके बाद हम आवेदन की स्वीकृति के लिए अनुमंडल पदाधिकारी को भेजते हैं और उसकी स्वीकृति के पश्चात सामाजिक सुरक्षा के विभाग से यानी समाज कल्याण विभाग के माध्यम से उसको एक विभिन्न चरणों में 18 वर्ष तक कुछ राशि उसको सहयोग रूप में उसके भरण पोषण के लिए दिया जाता है। इसके अंतर्गत हमारे राज्य में 13 आकांक्षी जिला को केंद्र सरकार के द्वारा चिन्हित किया गया। एक आकांक्षी जिलाओं में हमारा अररिया भी आता है। अररिया जिला को आकांक्षी जिला में लाने के पश्चात सितंबर में हमें एक निर्देश प्राप्त हुआ है कि 15 से 18 साल की कोई भी बच्ची, कोई भी किशोर बालिकाएं जो मैट्रिकुलेशन पास कर लिए अर्थात मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की गई कर ली है, तो उनका आवेदन लिया जा रहा है और उसको कौशल विकास श्रम संसाधन विभाग के माध्यम से कौशल युक्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण देने के पश्चात उसको रोजगार पर प्रशिक्षण दिया जाएगी ताकि वो अपने भरण पोषण के लिए रोजगार और आय का सृजन स्वयं कर सकेगी। इसी के साथ सबका फिर से धन्यवाद। धन्यवाद। लगभग सभी दीदियों को समूह से जोड़ लिया है। अगर अभी भी कोई ऐसी दीदी है जो समूह से नहीं जुड़ पाई है, कोई ऐसा परिवार है जहां से कोई भी दीदी अभी तक समूह में नहीं जुड़ी है, तो वो दीदी अपने नजदीकी समूह में संपर्क स्थापित कर अथवा सीएम दीदी या हमारे प्रखंड कार्यालय में संपर्क स्थापित करके समूह से जुड़ सकती है। साथ ही साथ जीविका एक बिहार सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना सतत जीविकोपार्जन योजना का संचालन कर रही है, जिसके तहत पूर्व में देशी दारू और ताड़ी व्यवसाय से जुड़े परिवार एवं अनुसूचित जाति जनजाति के वैसे परिवार जिनके घर में कोई भी पुरुष कमाने योग्य न हो, वैसे दीदियों का भरण पोषण हेतु जीविकोपार्जन योजना के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना चलाया जा रहा है, जिसके तहत उन्हें न सिर्फ प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है बल्कि पूंजी के साथ साथ 2 साल तक तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है ताकि वो अपना व्यवसाय सही ढंग से चला सके। और वर्तमान में हमारे जिले में अब तक 4000 ऐसी दीदियों का चयन किया गया है जो सफलतापूर्वक इस कार्य को कर रही हैं और ये संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। अगर अभी भी ऐसी कोई योग्य परिवार है जिनके घर में कोई कमाने वाले ना हो और सभी निर्धारित मापदंडों को वो पूरा करते हैं, तो वो नजदीकी समूह या हमारे प्रखंड कार्यालय में संपर्क कर इस योजना के तहत जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ दीदी के घर में जो जुड़े हुए हैं, उनके बच्चे होते हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, उनके नौकरी एवं प्रशिक्षण के लिए हम लोग उनका प्रशिक्षण का भी व्यवस्था करते हैं। लड़कियां होती हैं, लड़कियों को भी हम लोग विशेष आवासीय प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं जो 3 माह से 6 माह तक का होता है। साथ ही साथ लड़कों के लिए भी है, वो प्रशिक्षण अवधि में 3 से 6 माह के लिए होती है, जिनमें उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जो वर्तमान में हमारे अररिया जिला में नहीं है, लेकिन हम उन्हें बाहर के जिलों में भेजते हैं जहां वो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और उसके पश्चात उनकी नौकरी भी होती है। और सिर्फ नौकरी होने के बाद हम उन्हें नहीं छोड़ देते हैं, साथ ही साथ हम लोग उनका नियंत्रण फॉलो करते हैं ताकि वो जहाँ काम करने गए हैं वहाँ वो ठीक से कार्य कर पा रहे हैं कि नहीं, वेतन मिल रही है कि नहीं, हम लोग नियमित उनका
मॉनिटरिंग करते हैं। साथ ही साथ जब वो छुट्टियों में आते हैं तो हम लोग पूर्ववर्ती छात्रों का मिलन समारोह भी आयोजित करते हैं, जो प्रखंड स्तर पे होता है, और हम लोग उन्हें बुलाते हैं और सूचना का आदान प्रदान करते हैं ताकि आने वाले बच्चों को भी एक मार्गदर्शन मिल सके। इसी कड़ी में हमारे नरपतगंज के प्रखंड कार्यालय में एक सामुदायिक पुस्तकालय का भी संचालन किया जा रहा है, जो जीविका के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें जो छात्र हैं और साथ ही साथ जो पढ़ाई कर चुके हैं वो ऐसे छात्र, लड़के और लड़कियां दोनों, जाकर वहाँ दिन भर अपना खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पुस्तकों की भी व्यवस्था है और इंटरनेट कनेक्शन की भी व्यवस्था है, जहाँ पे वो अपने करियर से संबंधित न सिर्फ मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं बल्कि साथ ही साथ अपने भविष्य की भी तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अभी बिहार सरकार के निर्देशानुसार हम लोग कई कोर्सों का भी संचालन वहाँ शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ से कि डिस्टेंस एजुकेशन के तहत उन्हें पढ़ाई का भी माध्यम प्रदान किया जा सके। साथ ही साथ अब हम लोग फॉरबिसगंज अनुमंडल अस्पताल एवं जिला अस्पताल में दीदी की रसोई भी चला रहे हैं, जहां पे भर्ती होने वाले मरीजों को जीविका दीदी के द्वारा उचित और गुणवत्तापूर्ण खाना प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ उनके परिजन जब अस्पताल जाते हैं तो उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि हम लोग खाना भी खा पाएंगे या नहीं, इधर उधर भटकते हैं, वो भी उस जो हमारा दीदी का रसोई है वहाँ जाकर वो भोजन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही उचित मूल्य पे गुणवत्तापूर्ण खाना मिल रहा है। हमारे जिला अस्पताल में जीविका दीदियों के लिए हम लोगों ने एक हेल्प डेस्क शुरू किया था, क्योंकि दीदी दूर दराज के इलाकों से जाती है और उन्हें मालूम नहीं होता है कि कैसे इलाज करवाएं, किस जगह जाए, किधर डॉक्टर साहब बैठे हैं, किधर दवा मिलती है, और जाने के पहले भी उन्हें पता नहीं होती है कि आज हमारा ये बीमारी है, हमारा वहाँ इलाज हो पाएगा या नहीं। उसके लिए हम लोगों ने हेल्प डेस्क की स्थापना की है, जहाँ पे जीविका दीदी के साथ साथ अन्य सभी को हम लोग सुविधा प्रदान करते हैं। और एक दूरभाष नंबर भी हम लोगों ने जारी किया है, जहाँ पे सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि में 8 बजे तक संपर्क स्थापित कर जिला अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो मैं